नमस्ते एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है माता पूजनीय क्यों है। माँ को हम क्यों पूजते हैं। तो पहले तो सर्वप्रथम हम माँ को दुर्गा माँ के रूप में पूजते हैं। जितनी भी माताएं हैं, सरस्वती माता हैं, दुर्गा जी हैं, गायत्री मैया है, लक्ष्मी मैया है, सबको हम माता कहते हैं और माता को हम पूजते हैं। तो माता पूजनीय क्यों है? क्योंकि माता अपने संतान की रक्षा करती है। माता अपने संतान की रक्षा हर प्रकार से करती है। माता जो है बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और हमें कभी भी अपना मातृत्व नहीं खोती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि चाहे बच्चा बड़ा भी हो जाए तो भी वो उसके अंदर जो ममता है, वो ममता एक नेचुरल है, एक प्रकृति रूप में ही वो ममता जो है विद्यमान है माँ के अंदर। इसीलिए माँ जो है पूजनीय है। तो नवरात्र शुरू हो चुके हैं और आपसे हम नवरात्र में ही बात करना चाहते हैं कि जब आप खुद एक माँ बनेंगे तब आप माँ के बारे में समझ सकेंगे। जब आपकी संतान होगी तो देखिए, जो अनुभव होता है वो समय के साथ होता है। अनुभव समय के साथ होता है। तो आज जब आप बहन बनेंगी तभी आप बहन का अनुभव करेंगी, जब आप पत्नी बनेंगी तभी पत्नी का अनुभव करेंगी, जब आप सास बनेंगी तभी आप सास का अनुभव करेंगी। तो यहाँ पर माँ और सास में देखिए, माँ तो सभी को प्यारी होती है लेकिन सास किसी को प्यारी नहीं होती, राइट। उसी तरह से बेटियाँ सभी को प्यारी होती हैं लेकिन बहुएँ किसी को प्यारी नहीं होती हैं। तो यही बातों को समझने का प्रयास आज इस वीडियो में करेंगे कि जब हम उस अवस्था से गुजरेंगे तब हमें अनुभव होगा कि अच्छा ये वजह थी, ये कारण थे। तब आपको कारण जो है समझ में आएंगे। यदि आज आप 14 वर्षीय हैं तो आपको 14 वर्ष का अनुभव है। यदि आप 25 साल के हैं तो आपको 25 वर्षीय अनुभव है। यदि आप 60 साल के हैं तो आप 60 साल का आपको अनुभव होगा। तो वही है कि समय के साथ जो चलता है वही आगे बढ़ता है और समय का इंतज़ार करना सीखना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी निश्चय नहीं लेना चाहिए, कोई भी डिसीज़न नहीं लेना, कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तो जब आप की संतान होगी, संतान का विवाह होगा, आपका घर जब बढ़ेगा तब आपको जो अनुभव होंगे वो दूसरे प्रकार के अनुभव होते हैं। और जब आप वृद्धावस्था में आते हैं तो वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हर व्यक्ति बहुत कुछ सीख जाता है। जब व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जब व्यक्ति के अपने खुद के अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं, तब वो जो है दूसरों पे आश्रित हो जाता है। दूसरों पे आश्रित होना एक बहुत बड़ा अभिशाप है। जब तक आप स्वयं से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना स्वयं का सब कुछ कर ले रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा भगवान का जो है वरदान है। और जैसे ही आप दूसरों पर आश्रित होते, चाहे आप धन के लिए आश्रित हों, चाहे आप सामान के लिए आश्रित हों, चाहे आप भोजन के लिए आश्रित हों, चाहे आप रहने के लिए आश्रित हों, जहाँ पर जैसे ही आप आश्रित हो जाते हैं वहाँ पर जो है सीन जो है बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। तो हमें इस तरह की संतानों को डेवलप करना है, उनका विकास करना है, जिससे कि कल हम जब उन पर आश्रित हो तो वो हमारा लालन पालन पोषण कर सकें। और यदि वो लालन पालन पोषण नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि हमारी परवरिश में कुछ कमी रह गई, जिसके कारण जो है वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हमें अपने बच्चों को इस तरह से पालन पोषण करना है जिससे कि वो भी बड़े होकर हमारा लालन पालन पोषण कर सके। बच्चों को समझाना है, क्योंकि देखिए जो आज जिस अवस्था में है वो दूसरी अवस्था में जो व्यक्ति है उससे बातचीत करके उस अवस्था को समझा जा सकता है। लेकिन जब आप उस अवस्था से खुद से गुजरेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कतें होती हैं, क्या होता है। तो आपको तब समझ में आएगा कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु होती है तब व्यक्ति कैसे कैसे अकेला होता जाता है। उसके पास समय तो बहुत होता है लेकिन कुछ कार्य करने को नहीं रहता है। अब देखिए, जितने भी वृद्धावस्था के लोग होते हैं उनके पास समय तो बहुत होता है लेकिन कुछ भी कार्य करने को नहीं होता है, क्योंकि वो रिटायर हो चुके होते हैं। तो उस वक्त समय तो बहुत है लेकिन हमारे पास कुछ कार्य करने को नहीं होता। तब तक दूसरे लोग घर में आ गए होते हैं कार्यभार संभालने के लिए, तो हमारा कार्यभार छिन सा गया होता है। क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा होता है कि आप दूसरे, क्योंकि अब आपका बेटा आपका घर संभाल रहा होता है। एक समय होता है जब आप घर संभाल रहे होते हैं और एक वक्त आ जाता है जब आपका बेटा जो घर संभाल रहा होता है। लेकिन बेटा क्या है, नवयुवक होता है, तो वो उसको अभी
बातें वृद्धावस्था की नहीं समझ में आ रही होती है, और जो वृद्धावस्था में वो भी जो है प्रथम बार अनुभव कर रहे होते हैं, तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो यही जीवन का जो है अनोखा रहस्य है जो भगवान सबको बताते हैं। भगवान सबको कहते हैं कि हमेशा जो है सबका सम्मान करिए, सबकी ज़रूरतों को समझिए, सबकी मदद करिए। मदद करना कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक ईश्वर विद्यमान है, और जब भी कोई व्यक्ति मदद के लिए आता है तो हमें उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए, क्योंकि कल हमारे साथ कहीं कुछ ऐसा ना हो जब हमें किसी की मदद प्राप्त ना हो। इसलिए हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। तो हमेशा माँ जो है पूजनीय होती है, और जो है माँ हमेशा बेटी माँ को बेटी बहुत ही प्रिय होती है, लेकिन बहू नहीं प्रिय होती। तो ये बातों को छोड़कर आज माँ को जो है बहू बेटियों में डिफरेंस नहीं करना चाहिए। उसी तरह से बहू बेटी को भी जो है माँ और सास में कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए। जिस तरह से वो माँ से अपनी सारी बातें कहती है, उसी तरह सास से भी अपनी सारी बातें कहनी चाहिए उसको, और जो है अच्छी प्रकार से घर का संचालन करना चाहिए। और जहाँ पर माँ दुर्गा माता घर में विराजती हैं, वो घर जो है स्वर्ग बन जाता है, और वहाँ पर कभी कोई परेशानी नहीं आती है। हम साल में 2 बार जो है नवरात्रि मनाते हैं। एक शारदीय नवरात्रि है, एक चैत्र नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। और शारदीय नवरात्रि में जो है नवरात्रि के अंत में हम विजयदशमी मनाते हैं, जहाँ पर भगवान राम ने रावण का संहार किया था। और माँ दुर्गा माता भी यही कहती हैं कि हमें अपनी बुराइयों को समाप्त करना है, हमें अपने बुरी सोच की समाप्ति करनी है, और अपने अंदर जो कुविचार हैं उनका इन 9 दिनों में उनका विनाश करना है। जिस तरह से भगवान राम ने रावण का विनाश किया, उसी तरह से नवरात्रि के 9 दिनों में हमें माता के आशीर्वाद से अपने अंदर के अवगुणों का विनाश करना है। और विजयदशमी को हर्ष उल्लास के साथ हमें मनाना है, कि जिस तरह भगवान राम की जीत हुई थी, सत्य पे असत्य की जीत हुई थी, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में अच्छाई को विजयी बनाना है। हमें अपने जीवन में जो है गुणों को विजयी बनाना है। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है नवरात्रि पे मैंने ये बोला है, हमारा टॉपिक है माँ पूजनी होती। माँ जो कष्ट सहती है वो कोई नहीं सह सकता, इसलिए हमेशा माँ को पूजनीय कहा गया है। हमारी दुर्गा माँ है, हमारी पार्वती माँ है, जिनकी हम सब संतान हैं, लेकिन वो भगवान के रूप में और हम जो है इंसान के रूप में जो है इस जीवन को, इस संसार को हम जो है चला रहे हैं। आप सभी को फिर से एक बार नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा मैया का आशीर्वाद आप सभी के घर पर बना रहे। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।